Hello and welcome. You've logged into the chat room. This is where we discover the cool side of Bollywood. This is Mayank Shekhar, and we're right inside the house of a gentleman, it's a popular story, who used to be a security guard in Shahadra in North East Delhi. That was his second job. His last job, and he's been doing this for a while now, is of an atypical, perhaps one of the most talented Bollywood heroes of our times. Nawazuddin Siddiqui, welcome to the show. Hi. Namaste, sir. Namaste. कैसे हैं आप? No, how are you? बढ़िया फिट Yeah. No, एक जो क्वेश्चन जो काफ़ी ऑब्वियस सा है एंड बकायदा आप ग्रेजुएट हैं, आप केमिस्ट थे बड़ौदा में, आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं केमिस्ट था यहाँ पे बड़ौदा में, तो एक साल मैंने काम किया वहाँ पे, तो लेकिन उससे मैं थोड़ा बोर हो गया था क्योंकि वो जो काम था थोड़ा रिस्की था। जो क्रूड ऑयल आता है गल्फ से, तो उसको उसका टाइट्रेशन करता था, मतलब कैथोड एनोड की रॉड रख के उस पर वो बीकर रख के उसको टेस्ट करते थे। तो 3-4 टेस्ट होते थे। वो जो लास्ट टेस्ट होता था, इलेक्ट्रिकल जो टेस्ट होता है, उससे मुझे काफ़ी डर लगता था। किसी ने अगर गलती से, क्योंकि मैं हमेशा ऑफ रहता था, दिमाग कहीं और रहता था, काम इधर करता रहता था। तो मैंने यार ये तो बहुत रिस्की है, इसको छोड़ दो। तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया था। बहुत रिस्की था वो। तो अब उसके बाद क्या करूं, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो किसी ने मुझे थोड़ा प्ले दिखाया और बड़ौदा में गुजराती प्ले देखे, और उसके बाद मैंने बोला यार मैं करना चाहता हूँ, ये तो बहुत सही चीज़ है। तो उसने कहा कि दिल्ली चले जाओ। तो दिल्ली जब मैं गया और फिर आके मैंने प्लेस देखे, तो मुझे इंटरेस्ट बनता चला गया प्लेस में। तो मैंने फिर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे एक ग्रुप था। अब ग्रुप में ये थी कि वहाँ पैसे वैसे तो मिलते नहीं थे, आप ही को करना पड़ेगा जो भी कुछ हो। तो साइड बाय साइड मैंने फिर ये जॉब किया वॉचमैन का। शाहदरा में? शाहदरा में, Right. हाँ शाहदरा में। तो वो भी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक टॉयलेट था जिसमें जहाँ पे मैं पेशाब कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 75 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 25 वॉचमैन चाहिए, और ये तो और नीचे नंबर दे रखा था। तो मैंने पेंसिल अपनी निकाली और वो नंबर नोट कर लिया। जाके उसको घर से लेके डिपॉजिट दिया उसको, और जॉब करना शुरू कर दिया। So, ये आप रात को कर सकते हैं, दिन को आप? ये दिन में करता था मैं, हाँ। अदर वे राउंड? हाँ, दिन को आप सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, और शाम को रात को एक्टर? हाँ, रात को, मतलब इवनिंग से Right. 6 या 5-6 बजे से रिहर्सल और ये ग्रुप के साथ काम करते थे। जब थिएटर किया करते थे, द सेंस आई गेट इज आप बहुत पॉपुलर थे एज अ कॉमिक एक्टर। शेक्सपियर की कॉमेडीज किया करते थे, मॉलियर की कॉमेडीज, बट आपके जो फिल्म्स के जो रोल्स हैं, दे हैव लार्जली बीन वेरी सीरियस रोल्स। हाउ कम? एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आया तो शुरुआत में मुझे मतलब मेरे टीचर्स ने, सब लोगों ने मुझे बता दिया कॉमेडी में मत करना, क्योंकि तू बहुत टाइप्ड हो गया कॉमेडी में। तो अब बॉम्बे में जाके कॉमेडी मत करना। तो शुरू में आया तो काफ़ी सीरियल मुझे मिले भी, कॉमिक सीरियल मिले मुझे, कॉमेडी करनी थी। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने ये नहीं करूँगा। तो अब क्या करें, तो फिर फिल्मों में ट्राई किया, फिर सीरियल में भी काम मिलना बंद हो गया। फिल्मों में एक सीन मिले, तो उसमें इत्तेफाक से हुआ कि वो एक इंटेंस कैरेक्टर मिल गया। सरफरोश में एक छोटा सा कैरेक्टर था, तो लोगों को लगा कि ये रोता बहुत अच्छा है, तो और टॉर्चर बहुत अच्छे से इसको करो तो बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है ये। तो इसलिए बहुत सारे फिल्मों में मैंने टॉर्चर सीक्वेंस किया। मैंने 4-5 फिल्मों में एक ही रोल किया मैंने, टॉर्चर। तो उसके बाद धीरे धीरे ठीक, लेकिन जो जिस तरीके की कॉमेडी हमारे यहाँ होती है, जो हमारी फिल्मों में होती है, लेकिन मैंने वैसे उस तरह की कॉमेडी, हम लोगों ने हर तरह की कॉमेडी की है। मतलब जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी है, विट कॉमेडी है, या इस तरह मोलियर की कॉमेडी है, शेक्सपियर की कॉमेडी है, ये इस तरह की, मतलब मेरे ख्याल से 70-80 प्लेस किए मैंने कॉमेडी, जिसमें सिर्फ कॉमेडी रोल करता था। लेकिन जो काम किया उसमें लोगों को लग रहा है तो इंटेंस कैरेक्टर है या क्या है, लोगों इस तरह का हो गया। अभी इसलिए अभी कर रहा हूँ, एक कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ। राइट, ऑफ कोर्स इवन लंच बॉक्स में आपका रोल तो लंच बॉक्स, हाँ, वो भी एक तरह का, हाँ, right. But there's a question that has come up on Twitter and a lot of people want to know, of course, is क्या आपको बहुत समय लग गया for people to recognize you, for Bollywood to recognize your talent, because you are talented. It's very easy to see when we see your films. But अगर आप इतने सारे talent अगर आपके अंदर हो और कोई देखने वाला नहीं हो, it can become really frustrating, right? शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था शुरू में, क्योंकि इसलिए भी होता था क्योंकि ट्रेनिंग लेके आया था मैं, और काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी हर चीज़ पे। मैंने
एक एक पीसेस पे अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पैराग्राफ है या एक कैरेक्टर है मेरा, कोई छोटा सा भी कैरेक्टर, उस पर 18 घंटे मेहनत किए एक अपने आप को कमरे में बंद करके फॉर अ फिल्म रोल, हाँ, थिएटर के लिए, थिएटर के लिए, हाँ थिएटर के लिए। तो अब जब ऐसी ट्रेनिंग लेके आप आते हैं तो फिर जब कुछ नहीं मिलता तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता है, डेफिनेट फ्रस्ट्रेशन होता है। तो बट ये था कि मैं यूज टू हो चुका था। अभी शुरू में फ्रस्ट्रेशन होता था, बाद में डिप्रेशन हुआ, बाद में फिर ये हुआ, अब मैं यूज टू हो गया। अब मिले ना मिले काम मुझे हाँ वो मैटर नहीं करता था। कई बार रिजेक्शन बहुत होता तो वो भी कोई मैटर नहीं करता था मुझे। मतलब काम यहीं रहना है, यहीं काम करना है, मिले ना मिले, जो छोटा सा मिलेगा वो भी करना है, जो नहीं मिलेगा तब भी कहीं दूसरी जगह पे करना है। इस तरह हो गया था, काम करना था एक्टिंग में ही। बट इतने साल बाद अगर आप एक्स्ट्रा ही रहते, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी मूवीज यू बीन एन एक्स्ट्रा इन, समटाइम विल गेट इनटू दैट आल्सो, तो यू वुडंट हैव केयर्ड अबाउट इट, डजंट मैटर? हाँ, कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं उसी तरह की भी कैरेक्टर करता रहता तो मेरे ख्याल से कोई मैटर मुझे नहीं लग रहा था। एक क्योंकि मैं उस ऐसी उसमें आ गया था, मैं पोजीशन पे आ गया था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं लगा रहूँगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मेरी मदर जब ख़त लिखती थी मुझे तो बोलती थी कि कुछ मिला? मैंने नहीं अभी तो नहीं मिला, शायद मिलेगा। तो वो बोलती थी चिंता मत कर कि 12 साल में जो कचरा होता है ना उसके भी दिन बदलते हैं। तो जब कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है तो ये सोच लेता था शायद मैं कचरा हूँ टाइप। ये आपका जो पर्सनल जो रिलेशनशिप है सिनेमा के साथ, फ्रॉम द सेंस आई गेट फ्रॉम योर इंटरव्यूज दैट आई हैव रेड, इज अ प्रीटी बिजार वन, यू नो। आप जो जिस मूवीज़ के साथ आप ग्रो अप किए हैं वो काफ़ी हार्डकोर बी ग्रेड सी ग्रेड मूवीज़ थे। रंगा खुश, जोगिंदर की फिल्में, बिंदिया और बंदूक, आपके जो आइकॉन हैं वो दादा कौन के हैं, दादा कौन के हैं। बट वो सब तो आपके सिनेमा में दिखता नहीं है। डू यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अनलर्निंग टू बिकम अ रियलिस्टिक एक्टर इन योर फिल्म्स? एक्चुअली मेरी जो शुरुआत हुई, इवन फिल्म देखने की भी जो शुरुआत हुई वो इन्हीं फिल्मों से हुई थी। राइट। तो मुझे लगता हमारे गांव में जो फिल्में लगती थी वो यही फिल्में लगती थी। रंगा खुश हुई या दादा कोड़के की जो फिल्में होती थी वो, या इस तरह की फिल्में, तो मेरे लिए सिनेमा वही था। तो मुझे लगता था वहीं जाके काम लेना, क्योंकि बीच में फिर मैंने एनएसडी कर लिया था, थोड़ा आइडिया हुआ था मुझे, वर्ल्ड सिनेमा का थोड़ा आइडिया हो गया था। लेकिन मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे ये, लाइक दादा कोड़के। मुझे जब वो काम करते थे तो उनका मतलब आई डोंट नो बहुत ही इजीली लिया होगा उन्होंने। लेकिन अगर जो इवन लाइक अगर अभी मैं एक कैरेक्टर करूँगा तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत ही भोंडेपन से करूँ, मतलब गंदी एक्टिंग जितनी हो सकती है वो ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए मैं जो रीजनल जो सिनेमा होता है, जो हमारे यहाँ पे जो मेरठ के एरिया में एक फिल्म बनी थी छोरा जाट का, तो उसमें एक एक्टर था जो बहुत ही अपने तरीके से कर रहा था, लेकिन अगर हम देंगे तो बहुत ही भोंडेपन से कर रहा था वो मुझे लेकिन बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी एक्टिंग बहुत आसान होती है क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो रिस्क लेना कि अच्छा जैसे दादा कोड़के का मुझे लगता था कि अगर वो जो जिस तरीके से मतलब बेबाक तरीके से जो करता है ना कि भाई मैं ऐसे ही करता हूँ और कोई देख नहीं रहा मुझे, कोई देख नहीं रहा मुझे, अगर वो जो बेशर्मी थी उनमें, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद थी मुझे। नफासत वाली एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग, वो बहुत इजी हो जाता है एक टाइम पे, तो मुझे लगता है बहुत इजी है। लेकिन जो भोंडी और बेबाकपन वाली जो एक्टिंग होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। वो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कभी ऐसा कैरेक्टर मिले तो मैं करूँ इस तरह का। राइट, बट एज एन एक्टर डू यू फील एट सम पॉइंट कि यू रियली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर्स वर्क एंड दैट यू गॉट रियली लकी इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द डायरेक्टर्स यू वर्क विद, दो दे बिकेम बिग एट द सेम टाइम एज यू डिड, एंड इस समय आप न्यू वेव और या न्यू सिनेमा के स्टार हैं, यू वर देन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? ये हाँ इत्तेफाक है, कोइंसिडेंट हुआ ये कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो एक वो वक्त था कि जब खड़े होकर बोलते थे कि कौन है, मैंने एक्टर है, दिखने से तो लगता नहीं एक्टर है। एक तो वो भी टाइम था, और क्योंकि उस वक्त पे इस तरह के डायरेक्टर भी नहीं थे, और वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि इधर जो नए डायरेक्टर जो अपने तरह की अपनी ज़िद की फिल्म बनाना चाहते थे, तो लेकिन थोड़ा बहुत पैसा होता था, तो छोटे मोटे काम उन्होंने मेरे देख रखे थे कि यार इसको ट्राई करते हैं, एक सीन करता है लेकिन अच्छा करते हैं, देखते हैं 3-4 सीन दे के देखते हैं इसको। तो उस तरीके से ये सारी क्वेश्चन बननी शुरू हो गई थी। राइट, well, एक सवाल है जो फेसबुक में आपसे पूछा है
फेलो एक्टर जॉय सिंह गुप्ता ने, और उनका ऐसा मानना है कि जो एक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली अपनी निजी ज़िंदगी या इमीडिएट इन्वायरमेंट से काफ़ी इंस्पायर होते हैं परफॉर्मेंसेस के बतौर, एंड दे टेक इट इन एंड दे गिव इट आउट। बट जब आप पॉपुलर हो जाते हैं, इन विच इज़ द केस विथ यू नाउ, एंड सब आपको महान कहने लगते हैं, देन एक ग्लास वॉल क्रिएट हो जाती है बिटवीन द वर्ल्ड एंड यू। हाउ डू यू इंटेंड टू गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? बिल्कुल सही बात है, लेकिन थैंक गॉड मेरे वाले केस में इस तरह का नहीं है, क्योंकि अभी इवन लंच बॉक्स में भी जो मैंने किया, जो कैरेक्टर किया था, वो मेरा दोस्त, बहुत पुराना दोस्त था, जिसको मैंने ऑब्जर्व करके किया था। वो भी ऐसे ही करता था, कैसे हैं आप? हाँ, कैसे हैं आप? हाँ, तो उसके साथ एक किस्सा हुआ था। अच्छा, खैर किस्सा तो मैं बाद में बताऊंगा उसका। बताइए किस्सा बताइए। ये मेरे ख्याल से 2002 की बात है, जब हम लोग एक ही रूम में रहते थे। हमारे पास 50-50 रुपए थे। उसने बोला कि इसके 500 रुपये करने क्या? हमने हाँ करना चाहता हूँ। उसके पास भी 50 थे, मेरे पास भी। मैंने कैसे करें? बोले दादा में धनिया मिलता है और वहाँ जाके धनिया बेचेंगे तो 2 घंटे के अंदर 500 हो जाएंगे। मैंने चलो, तो हम ट्रेन से गए और उसने धनिया खरीदा 100 रुपये का, 50 मेरे 50 उसके, और उसने लिया और एक जगह पे बेचना शुरू कर दिया। और मैं थोड़ा दूर खड़ा था, मैं उसके पास नहीं आ रहा था। तो उसने बेचना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद जो धनिया था वो पीला हो गया। कोई लेने नहीं आया उसको। तो सो गए। हाँ, वो सो भी गए। तो नहीं, ये क्या हुआ कि तो फिर किसी ने बताया इस पे पानी डालना पड़ता है, हर मिनट के बाद पानी डालना पड़ता है। वो हम भूल गए, वो हम पूछ रहा हूँ टेक्निक जो थी उसकी भूल गए थे। तो वो इस तरह का बंदा था वो। अरे दाजू कहाँ जा रहे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं? बार बार ऐसे। अभी एक बार 1 मिनट पहले मिले, कैसे हैं आप? फिर दोबारा मिलते, कैसे हैं आप दादू? तो इस तरह का इरिटेटिंग कैरेक्टर था वो बहुत। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं थैंक गॉड मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा जिस दिन होगा शायद मुझे ग्रोथ बिल्कुल एकदम रुक जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये मैं भी इस चीज़ को दोहराऊंगा। ये होता फैक्ट है, ये बात एक्टर के साथ होता है ये, कि अपने आप को बहुत डिस्टेंस बना लेते हैं वर्ल्ड से। मेरे ख्याल से बहुत ही ग्रोथ के लिए बहुत डेंजरस है ये। स्पेशली विद पॉपुलर स्टार्स, राइट? वो अपने आप को रिपीट करने लगते हैं या अपनी ही पैरोडी बन जाते हैं, अपनी मिमिक्री करते हैं फिल्मों में। उनके लिए मेरे ख्याल से उनके लिए वो ज़रूरी भी नहीं है। उनके लिए वो एक स्टाइल पकड़ लिया और उस पर 40-45 फिल्में कर दी। वो भी खुश, ऑडियंस भी खुश। हाँ, उनको खुश है, वो भी खुश है, ऑडियंस भी खुश है। देखने आते हैं लोग। मुझे स्टार देखना पसंद है। वो कुछ डिफरेंट कुछ करेगा, वो मुझे पसंद नहीं आएगा शायद। ये एक ऑडियंस का ये परसेप्शन हो जाता है। अगर वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। तो स्टार के लिए भी ये ज़रूरी है। इसलिए वो अगर एक अपने शीशे के घर में भी रहें तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। एक और सवाल है जो फेसबुक में है, एंड दिस इज़ फ्रॉम अनदर फेलो एक्टर गुलशन दिवैया, और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू विच हैज़ बीन योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड व्हाई? मेरे ख्याल से गैंग्स थी मेरे लिए, क्योंकि उस तरह का मैं हूँ नहीं एक्चुअली। फेयरलेस बिल्कुल। आई होप नहीं है। मतलब आपके घर के अंदर ही हम लोग आप बजूका निकालें बाहर तो तो वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी फाइंड आउट करनी पड़ी थी उस प्रोसेस के दौरान, कि एक तो ये था कि एक फर्स्ट पार्ट में जैसे बहुत ही इनोसेंट है, जो मेरे से इजीली हो गया था। लेकिन जो सेकंड पार्ट था उसका, वो थोड़ा टफ था मेरे लिए, क्योंकि पावर दिखाने के लिए शो कर रहा था। तो फिर अनुराग का और मेरा एक डिस्कशन हुआ शाम के टाइम। तो उसने बताया कि तू शो कर रहा है, पावरफुल आदमी कभी शो नहीं करता। तो वो तो कह के चला गया, लेकिन पूरी रात में सो नहीं पाया फिर। लेकिन अपने आप को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि मैं फैज़ल खान हूँ, मैं फैज़ल खान हूँ। तो जब सुबह जाके किया तो एक्चुअली 2 दिन हो गए थे, सुर पकड़ में नहीं आ रहा था उसका, क्योंकि मैं फैज़ल खान हूँ टाइप में, मैं शो कर रहा था उसको। अब एक अगर बिलीफ हो जाता है अपने आप में, तो फिर अब मैं जैसे भी बैठूंगा वैसे ही मुझे पता है मेरे पास पावर, मैं ऐसे भी बैठूंगा लोग ऐसे भी डर जाएंगे, है ना। तो वो बिलीव करना, वो अपने अंदर वो थोड़ा मुश्किल था वो। और एक वक्त ऐसा आया था कि ऐसा होता है कि अगर वही कैरेक्टर जो जिस माइंडसेट में वो कैरेक्टर में कर रहा था फैज़ल खान का, अगर वो मैं रियल लाइफ में भी मान के कि मैं फैज़ल खान हूँ, अगर सड़क पे भी चला जाऊँ, तो मुझे वो जो एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस तो 100% सड़क पे चलने वाला भी डर जाएगा। उस वक्त पे मैं उस माइंडसेट में था।
क्योंकि मैं डरता ही नहीं था किसी से। ऐसा मैं सोचता था, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं फैसल खान। तो वो ऐसा बिलीव था कि मैं अगर रियल लाइफ में उसको कैरी कर लूँ तो डेफिनेटली लोग पहचान लेंगे कि हाँ ये इसके साथ कॉन्फिडेंस जो कि रास्ता छोड़ दो इसके लिए। Right. I think most people who saw that film would perfectly believe and will be perfectly right to believe that as a Bollywood hero, you set a new standard for it in the sense कि जो hero material जो होता है, who needs to do a lot of things, needs to show a lot of things, you don't need to, and that's pretty much what everyone who saw the film felt about you, and a lot of people also believe that this is also the possibility of a Bollywood hero. Was that your answer to a lot of people जो आपको इतने सालों से कह रहे थे कि आप हीरो मटेरियल नहीं हैं? मतलब मैंने कई बार मैंने अपने दोस्तों से भी, जब शुरू में था मैं यहाँ पे, उनसे पूछता था यार मुझे इसकी जगह मुझे ले ले हीरो। तो आप बोलता था कि मटेरियल नहीं है आप में, हीरो मटेरियल नहीं हो। मैंने मटेरियल क्या होता है यार? तो अब वो सीधा साधा जवाब होता था, मटेरियल होता है कि जो ये इस तरह का होता है, हाँ, लंबा चौड़ा बॉडी हो, आवाज़ हो, ये है वो। तो वो शुरू से मेरे दिमाग में ना उसकी वो रह गई थी यार, ये तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हर एक्टर चाहता है कि वो लीड एक्टर बने। मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार वो कुछ और है, ये कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है ये कहना कि मटेरियल जो है वो मटेरियल मेरे ख्याल से सब दिमाग में होना चाहिए। एक बात जो कही थी एक इंटरव्यू में कि एक जो बॉलीवुड हीरो जो होता है उसको सब कुछ आता है, स्टंट्स आते हैं, हॉर्स राइडिंग आती है, सिर्फ एक्टिंग नहीं आती है। नहीं मतलब मैंने तो ये आई डोंट नो, ये तो कहा था कि हीरो की जो प्रिपरेशन होती है हमारे यहाँ पे वो इसी बेस पे होती है कि वो स्टंट बॉडी बनाता है, स्टंट सीखता है और डांस सीखता है, सारी चीज़ें सीखता है सिवाय एक्टिंग के। अभी थैंक गॉड अभी लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है, सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारा कुछ सब दिमाग से होता है, कहीं ना कहीं या तो दिल या दिमाग से होता है। खूबसूरती भी आपके अंदर छुपी होती है, हर चीज़ आपके अंदर छुपी होती है, उसको निकालने वाली बात होती है, उसको डिस्कवर करना होता है कि आपके अंदर एक रोमांटिक एक हीरो भी छुपा है, एक ख़राब आदमी भी छुपा है, एक इनोसेंट आदमी भी। वो मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी मतलब ट्रेनिंग के दौरान ये मालूम हो गया था कि सब कुछ आपके अंदर, ये बाहर वाली चीज़ें मेरे ख्याल से वर्क नहीं करती, एक इम्पैक्ट होता है। बट अब जब आप लीड एक्टर बन चुके हैं, इवन देन सो यू कुड बी कंसिडर्ड अनडिस्कवर्ड बिकॉज इतनी सारी फिल्में हैं, और जो लोग फिल्म फेस्टिवल सर्किट में जो फिल्में देखते हैं, हार्डकोर फिल्म बफ्स जो हैं, एटलीस्ट जो कांस जाते हैं या बर्लिन जाते हैं, उनके हिसाब से यू आर अ मच बेटर रिकग्नाइज पर्सन देन से शाहरुख खान, बिकॉज 2013 में आपकी 3 फिल्में कांस में थी, 2012 में अगर हम गैंग्स ऑफ वासेपुर को 2 मानकर चलें तो फिर भी 3 फिल्में कांस में थी। बट व्हाट इज़ इट कि आप इन सारी फिल्मों में होते हैं और वो फिल्में रिलीज़ नहीं होती हैं, लाइक देख इंडियन सर्कस या पतंग विच वॉज एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल एज एन ऑफिशियल सेलेक्शन, यू टेक अ मिस लवली विच वॉज एट कांस लास्ट ईयर, शूट आउट, मॉनसून शूट आउट। आप कैसे घुस जाते हैं इन फिल्मों में, एंड यू आर द स्टॉक एक्टर इन ऑल दीज फिल्म्स? वो आपको ढूंढते हैं या आप उन फिल्म मेकर्स को ढूंढते हैं? दोनों ही तरीके के वो होती हैं। कभी ये भी होता है कि डायरेक्टर मुझे ढूंढ रहा है, कभी मैं डायरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ, दोनों तरीके से ही होता है। राइट, क्योंकि आपने कहा है कि वन वे टू एंश्योर कि फिल्में फेस्टिवल पर जाएं बट रिलीज ना हो इज टू मेक श्योर कि जो एंड जो है ना इतना कंफ्यूजिंग हो कि उसको किसी को फिल्म वो एंड समझ में नहीं आए। एंड द अदर पॉइंट यू मेड वाज कि अगर अनलेस यू आर ऑन ड्रग्स यू कैन अंडरस्टैंड द मूवी। Is that true? एक्चुअली वो क्या हुआ था कि वो जो ये वाला जो वीडियो था ये 2 साल पहले शूट किया था, लेकिन इस बार इन्होंने डाल दिया था वो। अब वो एक ही You change your mind now? नहीं, मेरा थोड़ा सा टेक अलग है बिल्कुल इस पे। वैसा नहीं है बिल्कुल भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे लंच बॉक्स है, इतनी ईजी फिल्म है जो वहाँ पे भी अप्रिशिएट किया, उस फिल्म को कान में भी अप्रिशिएट हुई वो फिल्म। और ऐसा नहीं है जैसे लाइक टफ करने की ज़रूरत नहीं है फिल्म को, और जो बहुत इजी फिल्म है वो भी अप्रिशिएट होती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मार के समझ में आनी चाहिए, गांजा मार के। राइट। नो, बट इन टर्म्स ऑफ उन फिल्मों को अभी भी रिलीज मिलने में काफ़ी मुश्किल होती है, वक्त तो लगेगा। इट्स सो मच इजियर टू मेक 100 करोड़ टाइप फिल्म जिसमें आपने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई है और आप शूट करके आ गए और वो फिल्म हिट भी हो जाती है। दैट बैटल इज स्टिल ऑन, इजंट इट?
मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा टाइम है ये कि वो उस तरह की फिल्में तो चलती रहेंगी, वो भी चलेंगी, 100 करोड़ क्लब वाली वो भी चलती रहेंगी, और इन फिल्मों ने भी अपना एक मार्केट बना लिया, ये भी ऑफ कोर्स, ये भी साइड बाय साइड, ये भी एट द सेम टाइम, ये भी मतलब फ्रस्ट्रेटेड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं। राइट, आई थिंक जब आपका फ्रस्ट्रेशन का जो दौर था, विच एवरीबडी नोज, वो तो गया मेरा, या वो गया, एंड दैट वाज टू डू विद योर करियर ऑफ कोर्स. The other thing that you were frustrated about, and the other problem that you faced all your life is with women. आपके लव लाइफ के काफ़ी किस्से हैं, and you got lots of rejections on that front also. Tell us something about that. तो वो भी ऐसे ही था, जैसे काम नहीं मिल रहा था, ऐसे वो भी नहीं मिल रहा था। हाँ. तो इसके क्योंकि बाद आई थिंक वन ऑफ दीज वॉल्स you'd scribbled one of the girls' names, and आपको फिर से वॉल को पेंट करना पड़ा because the girl was not interested in you. That's it. And then there was another. I am telling you all the stories. There was one girl in UP, in where you come from, जिनको आपने कहा था कि एक दिन आप television star बनेंगे, and one day you became a television star. Then there was another girl who you met in a park. Why am I telling you all the stories? You should tell me some. ये तो पता ही है, क्या बताऊँ इसके बाद। वो एक्चुअली वो दिल्ली में हुआ था ये सब किस्सा, जब मैं NSD कर रहा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो सबकी गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे भी लगता था यार मेरी भी होनी चाहिए कोई। तो तब मैंने उसको जाके बोला कि यार चलो पार्क में चलते हैं। तो वो चली गई, मतलब उसने बोला क्या है बता, तो मैंने कहा यार फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो I want to make friendship with you. हाँ तो उसने बोला फ्रेंड तो है ही। मैंने वो वाला फ्रेंड तो इस तरह की। तो फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि इधर उधर देखा मैंने, उसके हाथ पे हाथ रख दिया, तो उसने बोला क्या है ये, मैंने बस ऐसे ही है। तो ये तो इलीगल है, जैसे उसने इलीगल कहा मुझे पुलिस थाना सब याद आ गया। और मैं डर गया, मैं घबरा गया, मतलब। तो उसने फिर संभाल लिया था उसने कि नहीं। So this is what led to that scene in Gangs of Wasseypur. हाँ, वो सीन गैंग्स कि परमिशन लिया है आपने? परमिशन। Right. There's another scene in Gangs of Wasseypur which happened to your life when you asked the girl, "Would you have sex with me?" Huh? My God. बताएं कहानी? ये हाँ? क्या? What was the story behind that? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो हो गया था, इत्तेफाक से हो गया था वो, फिर भागा मैं वहाँ से, मतलब भगा दिया था मुझे। वो भी वही सीन, सेम सीन था वो, Right. जो पिक्चर में था वो। Right. So now, how is it with you? Like you're married, you have a child. Tell us something about your family, Nawaz. I mean, I know that you also have a brother who is a television actor. नहीं, डायरेक्टर है, Television director. हाँ, Right. बट नाउ ही इज डायरेक्टिंग ए फिल्म, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर में भी। जी. और फैमिली है, लाइक वाइफ है मेरी, 2.5 साल की बच्ची है, 3 साल पहले मैंने शादी की थी। How did you meet? ये एक्ट्रेस थी, ये टीवी में काम करती थी, तो ज़्यादा एम्बिशियस थी नहीं। तो इत्तेफाक से मैं टकरा गया किसी सीरियल शूटिंग के दौरान, तो अपनी बात होने लगी, फिर धीरे धीरे अपना चलो शादी करते हैं, क्योंकि मैं शादी के लिए तो तड़प ही रहा था एक तरह से। ये था। But what about the place you come from, Nawaz? Muzaffarnagar. मुजफ्फरनगर के पास में एक छोटा सा गांव है, बुढ़ाना। Right. And in fact, Muzaffarnagar news में रहा है quite recently because of the communal riots. और आपने पहले भी कहा है कि 3G नेटवर्क है वहाँ पे, गन्ना, guns और गेहूँ. That's where you come from, and you need to leave that place. Tell us something about the place. एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे हर आदमी फार्मर है, तो एक खेती जैसे बो देते हैं, लाइक गेहूं की खेती, और उसके 6 महीने के बाद उसको काटना पड़ता है। उस 6 महीने के बीच में क्या करें, तो ये सबसे बड़ा वो होता है। उन 6 महीने के बीच में काफ़ी कुछ दिमाग में आता है। लोग जो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हाँ, उस तरह का। तो थोड़ा सा ये जो वो बेल्ट है वो थोड़ा एग्रेसिव भी है वहाँ पे लोग, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, थोड़ा एग्रेशन है वहाँ पे लोगों का। तो इस वजह से वहाँ उसको टारगेट करना बहुत इजी हो जाता है। लाइक जैसे अभी राइट्स हुए, तो इजीली टारगेट किया उसको, और वो हो जाते हैं, क्योंकि एक एग्रेशन है, क्योंकि एटीट्यूड में एक एग्रेशन है उनके, इस वजह से। Right. Now that you have a family, and of course we are in your house, as it were. I'm presuming you own the house.
But how has your attitude towards money changed? क्योंकि आपने पहले कहा था कि money doesn't matter to you at all. But when you have a kid, when you have a wife, does that become something that you start working towards? Because Twitter में काफ़ी सवाल हैं आपके लिए, and they've asked about whether you will do a role purely for the money. You know, the 100 crore club type of. वो तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी साल बहुत कम पैसे में गुजारे हैं और मैं उसका यूज टू हो चुका हूँ। और इतना पैसा मुझे मिल जाए कि मैं अपनी फैमिली को संभाल सकूँ, उतना काफ़ी है मेरे लिए। तो वो मैटर नहीं करता। हाँ, मैंने एक बार ये ज़रूर बोला था कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ। वो इसलिए कहा था क्योंकि एक्टर को पैसा नहीं मिलता। क्योंकि अगर कोई लाइक एक्टर का देखते कि या कम बजट की फिल्म है, ऐसा हो जाता है। वो उस वजह से मैंने कहा तो जितने भी कोई भी अगर एक्टर है तो उसको आप सिर्फ स्टार को एकदम बिना उसका काम देखे उसको पैसा दे दिया जाता है। उसका रेट ही वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे हम आके ख़त्म होते हैं पूरी ज़िंदगी। तो उस वजह से मैंने वो कहा था। बाकी पैसे की वजह से फिल्म करूँ वो तो मेरे ख्याल से मैं कभी नहीं कर सकता। बट इवन नाउ डू यू फील कि एक क्लास सिस्टम है बॉलीवुड में, इवन आफ्टर सो मेनी फिल्म्स दैट हैव आल्सो बीन कमर्शियली सक्सेसफुल एंड क्रिटिकली acclaimed ऑफ कोर्स, जब आप फिल्म फेयर अवार्ड जैसे शो में जाते हैं और वहाँ पे आपको नॉमिनेशन अभी भी नहीं मिलता है, सो डू यू फील कि यार ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, या ये शायद ब्रेक हो ही नहीं सकता है? इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, यू नो, इट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। ऑफ कोर्स बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे ये मैंने खुद से ही वो कर लिया कि मुझे तो काम ही नहीं मिलता था। थैंक गॉड अभी काम तो मिल रहा है। लेकिन अब चूँकि इतने सारे चीज़ें हो गई हैं, अवार्ड इतने सारे हो गए हैं, तो एक वो जो एक प्राउड होता है अवार्ड को लेकर, प्राउड फील होता है, वो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ना वो प्राउड भी नहीं होता, अभी प्राउड फील नहीं होता। बट मेरा यही है कि इट्स ओके यार, ठीक है। एक तरफ तो ये तो ख्वाहिशें हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता। थैंक गॉड अब काम मिल रहा है। अब मैं एक डिज़ायर और करूँ कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, तो इसका तो कोई एंड नहीं है। ये तो जो डिज़ायर्स हैं तो आती चली जाएंगी। अब काम है, बस वही काफ़ी है मेरे ख्याल। मैं उसी के लिए आया था। अगर मैं अगर अपने आप से पूछूं तो मैं किस लिए आया था? मैं काम के लिए आया था। काम मिल रहा है, दैट्स इट। राइट, बट एट नो पॉइंट डू यू फील कि वो जो रिस्पेक्ट जो मिलना चाहिए फ्रॉम बॉलीवुड, यू स्टिल फील लाइक एन आउटसाइडर? कि आपको कांस में आपको लोग पहचानेंगे, बट आप जब अंधेरी आते हैं तो इट स्टिल इज़ द सेम स्टार सिस्टम दैट एग्जिस्ट्स, दैट इज़ नॉट लाइकली टू चेंज। मैंने कभी ये वो फील भी नहीं किया था कि मुझे बहुत सारे लोग जाने। मुझे चंद लोग जाने जो सिनेमा जानते हैं या अच्छी फिल्म देखते हैं, या उतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे हर आदमी जाने हिंदुस्तान में। मैं कभी नहीं चाहता ऐसा। चंद लोग अच्छे जो समझदार लोग हैं वो उतना, मैं वहीं तक महदूद रहना चाहता हूँ। यू गेट हैप्पी विद कॉम्प्लीमेंट्स दो? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एवर हर्ड अबाउट योरसेल्फ? वो तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट, लाइक जैसे शाम बेनेगल ने कहा था कि कैमरा लव्स यू, अनुराग ने, काफ़ी लोगों ने। श्याम जी का वो अच्छा लगा था जिस तरीके से उन्होंने बोला था। Right, and you got a national award also, so that's a huge honor to begin with. हाँ, of course, वो एक प्राउड फील होता है कि हाँ, थैंक गॉड ऐसा अवार्ड है जहाँ पे जिस पे आप प्राउड फील कर सकते हैं। Right. So what now for you, Nawaz? बस one after another movies going to Cannes and Berlin. मैं तो बस यही है, काम करता रहूँ, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे इस चीज़ का ज़रा सा भी वो नहीं, कहीं जाए फिल्म अच्छा लगता है डेफिनेटली। अगर कहीं भी अप्रिशिएट होती है फिल्म या वर्ल्ड वाइड अगर अप्रिशिएट हो रही थी तो अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हाँ, आपने काम अच्छा किया, अच्छी फिल्म की है आपने, एक ये इस चीज़ का एक प्राउड फील होता है। राइट, बिकॉज जहाँ तक आपके फ्यूचर प्लान्स का सवाल है, कैलाश खेर ने आपसे पूछा है ट्विटर पे, डू यू वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड मूव टू योर होम टाउन इन मुजफ्फरनगर? बिकॉज आई गेस you know you would be a big man in your hometown anyway. वो भी मेरठ के हैं, और वो मैं उनसे पूछूंगा वो वापस से जाकर वो नहीं जाएंगे, मुझे पता है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं मेरा जाने का। So you're here for good. Of course. Right. I think the one last thing that I need you to do for us and for all the viewers of course is जब आप struggle कर रहे थे and because जो कोई जैसे कैलाश खेर जैसे सिंगर अगर कोई मिल जाए आपको, वो उस समय जब struggle कर रहे होते हैं तो बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप गाने लगते हैं। कहीं भी जाएं, आप किसी पार्टी में मिलें और आप किसी राह चलते मिलें। इन द सेम वे आई हियर कि जब आप लोगों से मिलते थे तो यू हैड अ वेरी लॉन्ग सॉलिडिटी जो आप चालू हो जाते थे टू शो दैट यू आर अ वेरी गुड एक्टर। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी हियर व्हाट द सॉलिडिटी इज एंड
and see whether you are good enough for the next role. एक्चुअली वो हाँ ऐसा था, मैंने 2-3 सॉलो की याद कर रखी थी कि कहीं भी अगर कोई पूछता है कुछ करके दिखाओ, तो सिंगर का ये फ़ायदा होता है कि वो अपना गिटार लेके कहीं भी पहुंच जाए। शुरू हो जाते हैं वो। Right. तो लेकिन एक्टर का क्या, वो क्या दिखाए, या तो कोई स्पीच हो या कोई जोक्स होने चाहिए उसके पास, तो ये इस शुरू में ये दिमाग में रहता था कि कुछ होना चाहिए उसके पास, कुछ सुनाने के लिए, दिखाने के लिए। तो वही था जिसके यहाँ भी जाते थे, क्या पता कहाँ से कोई किसकी नज़र पड़ जाए और अरे यार बहुत बढ़िया काम किया इसको, तो मतलब। तो आप क्या सुनाते थे? मैंने 2-3 स्पीचेस याद कर रखी थी मैंने। एक तुगलक एक प्ले होता था हमारे यहाँ, Right. और एक NSD में। हाँ NSD में, और एक महारथी एक प्ले था, हैमलेट की स्पीच याद कर रखी थी। तो इस तरह की कुछ स्पीचेस याद कर रखी थी मैंने, जो सुना देता था मैं। तो सुनाइए। अभी तो बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से मेरे याद भी नहीं होगी क्या था। हाँ, एक तुगलक की स्पीच थी जो मैं कहीं भी जाके सुना देता था। अब इनेक्ट करके तो मैं ऐसे सुना देता हूँ, इनेक्ट करके तो मैं सुना नहीं सकता अभी। ये था कि मेरे हाथों मारे जाने, अपनी एक तुगलक है जो अपनी सौतेली माँ से बोल रहा है कि मेरे हाथों मारे जाने वालों के सब नाम तुमने बता दिए, लेकिन संपन्न शहर के शाहबुद्दीन को भूल गई। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मरतबा भोंका ताकि लोगों को जाहिर हो सके कि बागियों के साथ कैसे जुड़ा जाता है, लेकिन हर बार जब मैं खंजर से लाश को चीरता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। एक अजीब सी वैसी खुशी का एहसास होता था जो मुझे कभी पहले महसूस ही नहीं हुआ। अपने अंदर जब मैंने झाँका तो पाया कि अलावा खुखारी और तशद्दुद के मेरे पास कुछ नहीं है। हर्फ अदल अमन तमाम मुक़द्दस लफ्ज़, और ऐसे करके ना धीरे धीरे वो अपनी उसमें आ जाता है, लाइक दैट। मुक़द्दस लफ्ज़ मुझे सिर्फ हर्फ़ों का पुलिंदा नज़र आया, और जब मैंने अपने अंदर झाँका तो पाया अलावा खुखारी और तशद्दुद के मेरे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने 3 आदमियों का कत्ल किया, अपने वालिद मोहतरम शेख इमामुद्दीन का, अपनी माँ का और अपने दोस्त का। तो इस तरह करके वो धीरे धीरे क्रिएट होता है, लाइक दैट। I think we should clap for that. Nawazuddin Siddiqui, thank you so much for being in the chat room. It was lovely talking to you. Thank you. Cheers. That's it for now. You were in the chat room. Do log in again as we continue to discover the cool side of Bollywood.